हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेशन में सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन के पार्ट 2 पर है। तो पिछले जो सेशन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने सीड क्या होती है, फ्रूट क्या होती है और ग्रेन क्या होती है, हमने उसके बारे में पढ़े थे। और कुछ सीड के बारे में भी, सीड के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में भी हम पढ़े थे और समझे थे भी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए। और उससे मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो प्रीवियस चैप्टर है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, उस चैप्टर का सारा जो पार्ट है क्लास 9th का, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखे तो इस चैप्टर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन जर्मिनेशन के बारे में और ये सब कुछ कि कौन सा फ्लावर का पार्ट फ्रूट के किस पार्ट में कन्वर्टेड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में भी मैंने समझाई थी, ठीक है। तो पहले वो चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली आज के सेशन में हम क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या होता है सीड का टाइप्स के बारे में, हमने कल सीड के बारे में क्या पढ़े थे कि इट इज़ द राइपेंड ओव्यूल। ओके, जो ओव्यूल होता है वो राइपनिंग होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली सीड्स आर टू काइंड्स, एक है मोनोकोटिलेडन्स एंड दूसरा है डाइकोटिलेडन्स। ओके, मोनोकोटिलेडन, मोनो मीन्स वन, कोटिलेडन सीड्स कंटेन वन कोटिलेडन, जिसमें वन कोटिलेडन होगा, यानी कि जब उसमें सैपलिंग निकलेगा उससे कितना कोटिलेडन पहले दिखता है तो उस हिसाब से उसका नाम है। अगर एक ही कोटिलेडन दिखता है वो मोनोकोटिलेडन है, दो दिखता है तो डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का एग्जाम्पल है ग्राम बीन। और सीड्स वेरी इन साइज, कुछ सीड्स क्या होती है स्मॉल होती है, कुछ सीड्स इतना भी छोटा होता है कि नेकेड आई में नहीं दिखता है, जैसे कि पॉपी सीड हो गया, ऑर्चिड सीड हो गया। कुछ क्वाइट लार्ज होते हैं जैसे कि वाटरमेलन का सीड हो गया। जो कुछ लार्जेस्ट सीड होते हैं जैसे कि मैंगो का हो गया सीड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। एक है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो उसमें कॉटिलेडन्स आर थीन एंड मेम्ब्रेनस। इसका जो कॉटिलेडन होता है वो बहुत थीन होता है और मेम्ब्रेनस होता है और इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। अगर डाइकोट सीड का, डाइकोट एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल लेंगे तो पॉपी सीड हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल हो जाएगा। मोनोकोट एल्बुमिनस सीड के अगर बात करेंगे तो वो सीरियल्स हो जाएगा, पाम हो जाएगा। अगर हम एक्स एल्बुमिनस की बात करते हैं, दो तरीके का एल्बुमिनस होते हैं ना, दो तरीके का एंडोस्पर्म होता है ना, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। तो अगर एल्बुमिनस एंडोस्पर्म होगा, एक्स एल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, तो उसमें क्या होगा, जो कॉटिलेडन रहेगा वो फूड को स्टोर करेगा और बहुत थिक होगा और फ्लैशी होगा। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एल्बुमिनस का जो कॉटिलेडन है वो थीन है, एक्स एल्बुमिनस का थिक है, वो मेम्ब्रेनस रहेगा, ये फ्लैशी रहेगा और उसमें एंडोस्पर्म रहता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है। अगर मोनोकोट की बात करते हैं तो वो अर्चिड हो जाएगा। अगर डाइकोट की बात करते हैं तो ग्राम हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, एक्सेट्रा। अगर बीन सीड की बात करते हैं, बीन सीड का हमें तरह तरह का बीन सीड हमको पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रॉड बीन हो गया, लिमा बीन हो गया, फ्रेंच बीन हो गया। तो ये जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ बीन सीड। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, ऑल बीन्स आर लुकिंग लाइक सेम, ठीक है। मोस्ट आर किडनी शेप्ड विथ अ कन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड। यहाँ पे मैंने उसका एक डायग्राम भी पुट किया है ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि किडनी शेप्ड बीन्स कैसे होते हैं। जैसे हमारा कन्वेक्स, कुछ बीन्स का कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की तरह इसका साइड होती है, ठीक है। अगर सीड कोट की बात करते हैं देन इट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टा, ठीक है। सीड कोट यहाँ पे भी डायग्राम में मैंने देखा है, टेस्टा क्या है, सीड कोट, सीड के ऊपर की जो लेयर है वो टेस्टा है, ठीक है। जो इट इज़ द आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग, मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई हूँ टेस्टा क्या है। तो ये क्या करती है, ये जो डेलिकेट इनर पार्ट ऑफ द सीड होती है ना,
तो उसको जो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, सराउंडिकल एक इंजरी से बचाता है, एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ द बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट, इससे ये उससे रक्षा करती है। और टेगमेन क्या होती है? इट इज़ अ थीन इनर लेयर लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा। तो टेस्टा के बाद एक थीन लेयर आती है जिसको हम टेगमेन बोलते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव। ओके, ये भी प्रोटेक्ट करती है। अगर हाइलम की बात करते हैं तो इट इज़ अ डिस्टिंक्ट व्हाइटिश ओवल स्कार ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द सीड। जो साइड के कॉन्केव है, मैंने अभी डायग्राम दिखाई थी ना, एक कॉन्वेक्स साइड है, एक कॉन्केव साइड है, तो कॉन्केव साइड में जो डिस्टिंक्ट व्हाइटिश ओवल स्कार दिखाई देती है वो होता है हाइलम। ये क्या करती है? ये एक स्पॉट को रिप्रेजेंट करती है वेयर द ओव्यूल, जहाँ पे फ्रूट में अभी सीड बन चुका है, ठीक है। अगर फ्लावर में ओव्यूल था, अभी फ्रूट में सीड बन चुका है, वाज अटैच टू द ओवारियन वॉल थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तो अगर हम जो सीड कोट की नीचे की पार्ट को देखें, देयर आर 2 थिक कोटिलेडन्स व्हिच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट। ओके, अगर टाइनी पोर माइक्रोपाइल की बात करते हैं, वो हाइलम के पास ही होता है। इट मार्क्स द ओपनिंग थ्रू व्हिच द पॉलन ट्यूब हैड एंटर द ओव्यूल। माइक्रोपाइल सॉल्व्स 2 फंक्शन। यहाँ पे माइक्रोपाइल के 2 फंक्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि जब हम कोई भी सीड को वाटर में सोक करके रखें, हम रखते हैं ना काफ़ी सारे ग्राम को, पल्सेस को सोक करके भिजा के रखते हैं, तो वो क्या करती है? आप वाटर को ऑब्जर्व करती है मेनली थ्रू दिस माइक्रोपाइल एंड मेक इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। वहाँ वो सोक होने के बाद ही तो उसमें से सैपलिंग निकल के आती है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। अभी ये जो सीड कोट के बारे में मैंने अभी बोली थी कि उसके नीचे 2 थिक कोटिलेडन्स आर अकरिंग व्हिच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड। अगर हम क्या करेंगे ना, केयरफुली सेपरेट करेंगे वो जो थिक 2 टाइप्स ऑफ कोटिलेडन है, उसको अगर केयरफुली हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे, वहाँ पे एक टाइनी एम्ब्रियो दिखाई देती है, ठीक है। टाइनी एम्ब्रियो दिखाई देती है जो कि कोटिलेडन से अटैच्ड है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो होता है ये 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक है रेडिकल, दूसरा है प्लिम्यूल। रेडिकल क्या होता है? इट लेटर फॉर्म्स रूट। ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो दिखता है जो कोटिलेडन के साथ अटैच है, वो जब उसमें से जब सैपलिंग निकलेगा, वो वेरियस फेवरेबल कंडीशन के बाद वो जब उससे पेड़ होना शुरू होगा ना, जो रेडिकल है वो रूट होगा और जो प्लिम्यूल है वो सूट होगा। प्लांट का 2 सेक्शन होता है ना, एक तो रूट होता है जो अंडर द सॉइल एंड शूट होता है जो अबव द सॉइल होता है। तो रूट पार्ट रेडिकल रहेगा और शूट हो जाएगा प्लिम्यूल। और प्लिम्यूल किसको लेके बना हुआ होता है? एक शॉर्ट स्टेम को लेके होता है, जो कि वहाँ पे स्टेम में छोटा छोटा पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं एंड ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन देम। तो ये तो रहा आज का सेशन। अगले सेशन में हम इसके चैप्टर के और दूसरे सेशन को मिलेंगे।